दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों आप अलजेब्रा की सीरीज पढ़ रहे हैं और हमने 5 पार्ट यहाँ तक ख़त्म कर लिए हैं और आप आज अलजेब्रा का 6ठा पार्ट पढ़ेंगे। ये आपकी जो सीरीज है मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बेसिक से एडवांस तक के लेवल की सीरीज है। एसएससी मेंस तक, आईबी के मेंस तक सब में काम आने वाला है। आप इसको मन से लगातार पढ़ते रहिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद करें आपको लेके चलते हैं आपके पार्ट पे। दोस्तों देखिएगा, जैसा हमने आपको पिछले पार्ट में जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके आगे से हमें x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 इज इक्वल टू 62 दे रखी है और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 जाना है। रिवर्स में जाना होता था तो क्या करते थे, मैंने आपको बताया था, इसके हाफ करने पर मतलब इसकी पावर आधी करने पे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, यानी ये करने के लिए हमें दिए गए नंबर में आपका 2 जोड़ना होता था और अंडर रूट निकालना होता था। ये हम ट्रिक बता चुके हैं। यानी जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा और 64 का अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका 8। तो इसका आसानी से उत्तर 8 आ गया। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और करके आपको दिखाते हो कैसे हो। देखिएगा दोस्तों, हमने और प्रश्न लिए हैं ताकि आपको और अच्छे से समझा पाए। यहाँ पर x की पावर 14 और प्लस 1 अपॉन x की पावर 14 इक्वल टू 142 दे रखे हैं। x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 में जाना है, यानी आधे में जाना है। और जब भी हमें आधे में जाना होता है हम लोग ने ट्रिक क्या सीखी हुई है कि इसके आधे में जाने के लिए हमें जो भी नंबर दे रखा होता है उसमें हम कितना जोड़ लेते हैं, 2 जोड़ लेते हैं और उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। ये बहुत क्विक होना चाहिए। जितनी जल्दी आप करेंगे मेरे दोस्तों उतनी जल्दी आप मेंस के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि मेंस में आपका कभी कभी कैलकुलेटिव पेपर बन जाता है तो वहाँ पर ये समय बचाने के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। यहाँ पर ये 12 आ गया। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर अगर आपने रूट का कभी मतलब जाना हो तो रूट का मतलब होता है 3/2, मतलब 1/2 सॉरी 1/2 यानी आधा, पावर आधी। 1 से आधे में जाना और कभी भी आधा जाना होता है अगर आपको पता हो तो हमें क्या करना होता है, आपका दिए गए नंबर पे 2 जोड़ करके आप उसका क्या निकाल देते हैं, अंडर रूट। यानी अगर आप देखेंगे 5 और 2 7 और 7 का अंडर रूट निकलता नहीं तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 7। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है सेम वैसे ही, मगर कभी कभी आपको परेशान ये कर सकता है कि अगर आप समझेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि 3 का आधा मतलब होता है 3/2 और हमें हाफ ही करने वाला हम ट्रिक सीख रहे हैं। हाफ में जाने के लिए क्या ट्रिक करते हैं कि अगर हमें हाफ करना होता है तो जो भी नंबर हमें अगर दे रखा होता है उसमें हमें 2 जोड़ना होता है और अंडर रूट निकाल देना होता है। तब हम जब 2 जोड़ करके अंडर रूट निकालेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर स्लिप करेंगे उसके आधे में और इसका उत्तर हो जाएगा 11। ठीक है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी देखने में अजीब लगता है लेकिन होता वही है, पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत बार पेपरों में आ चुका है और बहुत बार धोखा भी दे चुका है। लेकिन आप तुरंत समझ जाइएगा ये x² लिखा है और ये 1/x² लिखा है क्योंकि ये इसका रिवर्स है, क्योंकि यहाँ y ऊपर है और x नीचे है। ठीक है ना। और हमसे सेम पावर आधी पूछी गई, यानी 2 का आधा 1 होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत आसानी के संग कि इसको हमें कैसे करना होता है। अगर हमें कभी भी आधी पावर करनी होती है तो दिए गए नंबर पे हमें क्या करना होता है, 2 जोड़ना होता है और अंडर रूट निकाल देना होता है, यानी अंडर रूट 100 हो जाएगा और 100 का अंडर रूट 10 होता है। ये बहुत आसानी से दोस्तों आ गया। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों, अब मैंने सवाल का पैटर्न बदला है। अब उस आप पैटर्न में बहुत महारत हासिल कर चुके होंगे, तो देखते हैं दोस्तों इसको कैसे करना है। तो पहले मैं इसको लॉन्ग करके दिखा दे रहा हूँ, मगर आपको नहीं करना है। आप कैसे करेंगे पहले देखिएगा। अगर मैं x² यानी आपका इसको मैं तोड़ूँ, x² प्लस 1 अपॉन x² को निकालने की कोशिश करूँ, होल अप स्क्वायर को, तो मैं देखूंगा तो ये a² यानी स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 प्लस b² यानी x की पावर 4 प्लस 2ab, और यहाँ पर जैसे x² इंटू 1/x² लिखेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको पहले से ही नहीं लिख रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ठीक है ना। अब हमें अगर आप देखेंगे इसकी वैल्यू 47 दे रखी है, 47 में से 2 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। और जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट में कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 47 और ये 2 49, और इधर का स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 49 हो जाएगा, यानी x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7 आ गया। अब हमें यहाँ से एक और पायदान नीचे उतरना है जिसका नाम है x प्लस 1/x। तो अगर हमें वो करना होगा तो अगर हम फिर से यही चीज़ x प्लस 1/x का होल अप स्क्वायर करें तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और x से 1/x कट जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 7, तो x प्लस 1/x का होल अप स्क्वायर जो हो जाएगा इस पर हम रखेंगे 7 प्लस 2,
तो यहाँ पर x प्लस 1/x का होल अप स्क्वायर अगर हटेगा तो 7 और 2 9 अंडर रूट चढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। दोस्तों प्लस माइनस 3 होता है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस ही कंसीडर करेंगे। मैंने जब शुरुआत में इसको पढ़ाया था तो मैंने मैक्सिमम और मिनिमम बताया था, जब क्वेश्चन बोले तब आप लिख लीजिएगा, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपका 3 ही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आपका बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा और इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम करेंगे, तो हम इसको शॉर्टकट करके दिखा दें। आइए इसको शॉर्टकट कैसे करना है और बताएंगे इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे। देखिएगा, क्योंकि अपनी आदत है एक लॉन्ग करेंगे और फिर उसके बाद शॉर्ट करने के तरीके को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा दोस्तों, अब आपको पहले 4 से 2 में जाना है, क्योंकि आप डायरेक्ट 4 से 1 में नहीं जा सकते, हाफ हाफ करके वापस आ सकते हैं। तो अगर हम इसका हाफ करेंगे तो वही पुरानी ट्रिक, कितने सारे सवाल हम लोग करके आए हैं, ढेर सारे सवाल, इसमें 2 जोड़ेंगे और इसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो अंडर रूट 47 और 2 49, जिसको हम पढ़ेंगे आपका कितना 7, एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में फिर हमें पावर 2 से पावर 1 में जाना है, क्योंकि यहाँ पर पावर दोस्तों कितनी है 1 है। और जब हम जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वही तरीका पावर आधी करने के लिए दिए गए नंबर में 2 जोड़ करके इसका क्या निकाल देंगे अंडर रूट। तो अंडर रूट जो आपका 7 और 2 9 होता है तो 3 हो जाएगा। ये बताने में इतना टाइम लगा, लेकिन मन ही में ऐसे क्वेश्चन निकल आते हैं। तो दोस्तों आपको होप सो समझ में आया, ऐसे कई सारे क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों, मैंने 2 प्रश्न लिए यहाँ पे। अब ये 2 प्रश्न मैं डायरेक्ट हल करूँगा, क्योंकि हम लोग लॉन्ग प्रोसीजर सीख चुके हैं। पहले हमें 4 से पावर 1 में जाना है, यानी आपका आधे का फिर आधा करना। और नियम हम सीख चुके हैं, जब हम आधा करने जाते हैं यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पर दिए गए नंबर में 2 जोड़ करके क्या निकालते हैं अंडर रूट। मेरे संग बोलिएगा, क्या करते हैं 2 जोड़ करके अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 196 और 196 का अंडर रूट कितना होता है आपका होता है 14, ठीक है ना। अब हमें पावर 2 से हमें 1 पे जाना है, तो फिर हमें क्या करना होगा, दिए गए नंबर में 2 जोड़ करके इसमें हम 2 जोड़कर इसका फिर से क्या निकाल देंगे अंडर रूट निकाल देंगे। तो x प्लस 1/x आधी पावर में पहुंच जाएंगे, यानी 16। और 16 का अंडर रूट कितना होता है आप सभी लोग बताइएगा। 16 का अंडर रूट होता है 4। तो यहाँ कितना निकल आएगा 4 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और लिया है ताकि आप समझ पाएँ, जिसको नहीं समझ में आया हो। पावर 4 से पावर 1 में जाना है, तो पहले क्या करते हैं, दिए गए नंबर पे अगर हमें आधी पावर पे पहुंचना है, दिए गए नंबर पे 2 जोड़कर उसका क्या निकाल देते हैं अंडर रूट निकाल देते हैं। तो रूट 25 का अंडर रूट हो जाता है 5, ठीक है। फिर हमें पावर 2 से फिर पावर 1 में जाना है, तो हमें क्या करना होता है, सेम करना होता है कि x प्लस 1/x करा, दिए गए नंबर में जो इसका वैल्यू आई है उसमें 2 जोड़ करके फिर क्या करना होता है अंडर रूट, यानी रूट 7। और रूट 7 बाहर नहीं निकल पाएगा रूट से, क्योंकि इसके कोई अदर फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा। देखिएगा दोस्तों, 2 प्रश्न हमने और लिए। कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं जब आपको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पावर 8 दे रखी है और यहाँ पावर आपकी 2 है। तो देखिएगा आधे का आपको फिर से आधा करना पड़ रहा है, यानी 1/4 करना पड़ रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, ये 12 है और इसमें 1/4 करने पे 3 जा रहे हैं। इसका मतलब आधे का आधा करना पड़ रहा है। यदि आपको इसके हाफ पे पहुँचना है, यानी 8 से 4 पे पहुँचना है, तो अब हम समझ गए हैं कि अब हमें क्या करना होता है, दिए गए नंबर पे 2 जोड़ करके उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 529। अगर 529 होता है अंडर रूट में, तो हम क्या निकालते हैं, इसका 23 निकालते हैं। अब हमें x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4 के बारे में पता चल गया है। यहाँ पर 23 आ गए। अब हमें इसके आधे में जाना है, क्योंकि हमें 2 तक जाना है। तो हमें क्या करना होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करना होगा। दिए गए नंबर में 2 जोड़ करके उसका अंडर रूट कर देते हैं, यानी अब यहाँ पर हो गया 25 और 25 का कितना हो जाता है 5। इसका आसानी से उत्तर हो जाएगा, ये मन में भी हो जाता है। जैसे अगर हम इसका देखेंगे तो अब बहुत तेज़ी से बताओ, आधा फिर आधा, यानी 64 का 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे 10 का अंडर रूट 10, ऐसे हो जाएगा। लेकिन करके देख लीजिएगा, ताकि जितनी प्रैक्टिस हम कर पाएंगे दोस्तों उतनी ही दूर आप पहुँचेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो हम इसका आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, दिए गए नंबर में 2 जोड़ करके अंडर रूट, तो यहाँ पे रूट आपका 64 का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब करना है, यानी इसका भी आधे पे जाना है। 6 से आधे पे 3 जाना है, यानी जो नंबर इसका 6 में है उसमें 2 जोड़ करके अंडर रूट निकाल देंगे। 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी रूट 10 और रूट 10 बाहर नहीं निकल पाता, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, इसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चन और लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों 2 प्रश्न और हमने ऐसे लिए ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से सवाल बैठ जाएँ।
यहाँ पर लिखा हुआ आपका 10 और 10 का आधा होता है 5 और उसका आधा होता है 5/2। कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं। यहाँ लिखा है 6 का आधा होता है 3 और उसका आधा होता है 3/2 यानी 1.5। तो आपने यहाँ पर देखा जो कि ये 2.5 और 1.5, कभी कभी पावर भी ऐसे लिख कर आ सकती है कि x की पावर आपका 2.5 और 1/x की पावर 2.5। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप इसको बहुत आसानी से समझ चुके हैं। जब हमें इसकी पावर आधी में जाना होता है तो क्या करना होता है आपको पता होगा कि दिए गए नंबर में आपको 2 जोड़कर उसके अंडर रूट निकालना होगा। और अगर हम 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 आएगा। और अब हमें 5/2 यानी और एक पावर आधी करनी है। तो 5/2 करने के लिए दिए गए नंबर पे हम क्या करेंगे, आपका 2 जोड़ करके उसका अंडर रूट कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √12। इसका बहुत आसानी के संग उत्तर हो गया। इसमें भी सेम चीज़ करेंगे। आपका क्या करेंगे ज़रा देखिएगा कि यहाँ पर आधी पावर करने के लिए x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 आधी करने के लिए दिए गए नंबर में 2 जोड़कर आपको अंडर रूट करना पड़ेगा, यानी √36 और इसका आ जाएगा 6। और हमें इसका और आधा करना, और आधा करने के लिए हमें x की पावर 3/2, देखिए आधा हो गया ये, + 1/x की पावर 1/2, 1/x की पावर आपका 3/2 और इसका दिए गए नंबर में 2 जोड़ करके उसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा, यानी √8। इसका बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों पैटर्न चेंज करते हैं और आपको करके दिखाते हैं वो कैसे होंगे। देखिएगा दोस्तों, हमने एक सवाल बिल्कुल अलग पैटर्न पे लिया है जिसमें दिखने में तो ये देखिए ऊपर और नीचे अभी तक आपको जो पूछा जा रहा था वैसे ही था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन इससे बिल्कुल सीधी मतलब बिल्कुल सीधा पूछा गया है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो पहले अगर हम एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएं लॉन्ग में, तो देखिएगा जैसे अगर हम यहाँ पर x की पावर 4 करें और यहाँ 1/x की पावर 4 करें, तो अगर हम एलसीएम ले तो ये x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 का 4 से इंटू हो जाएगा और बेस सेम होते हैं तो आपका जुड़ जाता है। ये हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस की वीडियो में देख चुके हैं जो हमने अपने आपके पूरे पार्ट बनाए थे, आपने बहुत सीखा था हम लोगों संग में, और ये ऐसा हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ यहाँ से पता चल रही है कि अगर हमें पावर 8 चाहिए है तो हमें नीचे 4 होना चाहिए, हमें पावर 2 चाहिए क्योंकि इसमें x² है, तो हमें कहीं ना कहीं x + 1/x तक इसको ले जाना पड़ेगा, तभी जब हम इसका गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहाँ तक हमने समझा। अब हम इस सवाल को करेंगे, कैसे करना है जरा देखिएगा। हम इससे वही अपनी जो ट्रिक बता रहे थे वहीं तक ले जाएंगे। इसका हाफ करेंगे, तो हाफ करने के लिए नियम क्या था, दिए गए नंबर में 2 जोड़ करके अंडर रूट निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे, 49 हो जाएगा, 49 का अंडर रूट 7 हो जाएगा। और फिर हम इसका हाफ करेंगे यानी x + 1/x ले जाएंगे, पावर 2 से पावर 1, तो दिए गए नंबर में 2 जोड़ करके अंडर रूट करेंगे तो 9 हो गया। और 9 का कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 होता है। यहाँ तक हम लोग ने सीख लिया। अब हम देखेंगे अगर हम एलसीएम ले पाएँ, जैसे अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो ये होगा आपका x² प्लस का 1 और यहाँ पर बचेगा x और ये हो गया 3, तो ये x उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस का 1 = 3x। अब हम इधर ले आएंगे तो ये हो गया x² माइनस का 3x और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए हमारी इक्वेशन कुछ कुछ मिलने लगी है आपकी, देखिएगा कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि हमें कैसे करना है। अब समस्या ये है कि इस तरफ 110 है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 110 बनाने के लिए हमें दोनों तरफ 109 जोड़ना होगा। तो जब हम 109 अगर हम जोड़ दें मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 + 109, तो यहाँ पर भी 109 जोड़ना होगा, 109 और 110। तो देखिएगा जो हमें पूछा गया था ये बिल्कुल वैसा बन गया है, यानी इसका उत्तर कितना आ गया, 109। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 109। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। दोस्तों मैं इसी सवाल पर ये वाला वीडियो ख़त्म करता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो जो बन गया तो फिर देखने में भी वो इतना आसानी से सहज नहीं होता है। तो आप ये समझिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो खूब दबा के प्रैक्टिस करिए, कमेंट्स करिए ढेर सारे। जो भी नए व्यूवर्स है वो पुराने जा कर के वीडियो देखें, ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा शेयर दें करें। और मैं अगले वीडियो में इसी से कंटिन्यू करूँगा। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।